नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख झीलें, सबसे पहला है आपका बूलर झील। बूलर झील जो है आपका जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। भारत की ताजे जल की बृहत्तम झील है यह। और बूलर झील यह झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। तो यदि पूछा जाएगा जो है बूलर झील किसका उदाहरण है, तो यह गोखुर झील का उदाहरण है। और किस नदी पर बना है, तो यह जो है झेलम नदी पर बना है। और यह जो है ताजे जल की सबसे बड़ी झील है बूलर झील। अगला है आपका डल झील, यह हिमानी निर्मित जो कि श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। यह ताजे जल की झील है। यह झील 8 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी है। कई स्थानों में दलदल होने के कारण यह कम जो है गहरी है। तो डल झील यदि पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो यह श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न आपका जो है सांभर झील। तो सांभर झील जो है यह राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत का अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील है। अंतःस्थलीय आप लोग समझते होंगे जो है पूरी तरह से जो है चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ, जिसको अंतःस्थलीय कहा जाता है। अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की बृहत्तम झील है, यानी कि सबसे बड़ी झील है, जो भारत के लगभग 60% नमक का आपूर्ति करती है। तो सांभर झील पूछा जाएगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। और यह एक अंतःस्थलीय यानी कि चारों तरफ से स्थल भाग से घिरी हुई झील है यह। अगला आपका ढेवर झील। तो यह ढेवर आपका राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। खारे जल की यह झील है जो कि नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा राणा सिंह ने इसे निर्मित करवाया था। तो यह जो है आपका भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ढेवर झील। कहाँ पर है, तो यह उदयपुर में स्थित है, जो कि खारे जल की झील है यह। अगला है आपका लोकटक झील। लोकटक झील यह उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित है। एक मीठे पानी की झील है यह, जिस पर जल विद्युत केंद्र भी है। और यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील, जिसको फुंडी कहा जाता है, के रूप में प्रसिद्ध है। इस झील में कैबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि कैबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क जो है किस झील में है, तो यह लोकटक झील में है। और लोकटक झील कहाँ है, तो यह मणिपुर में है। यह जो है मीठे पानी की झील है लोकटक झील, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है आपका जो है चिल्का झील। तो चिल्का झील यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो भारत की खारे पानी की बृहत्तम लैगून झील है। यह झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लैगून झील आप समझते होंगे जो है तीन तरफ से जो है आपका यह समुद्र से घिरा हुआ और एक तरफ से जो है स्थल भाग से घिरा हुआ लैगून झील है यह। तो ये हो गया जो है आपका चिल्का झील, जो कि यह भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील है चिल्का झील, याद रखिएगा। यह लैगून झील का उदाहरण है। अगला है आपका कोलेरू झील। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित ताजे जल की झील है। तो कोलेरू झील यदि पूछा जाएगा किस राज्य में है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। अगला है आपका पुलिकट झील। यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे जल की लैगून झील है। तो यह भी जो है लैगून झील है। इसका निर्माण समुद्र से बालू की भित्ति अलग होने से हुआ है। तो पुलिकट झील यदि पूछा जाएगा तो यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को सीमा पर स्थित है। यह एक लैगून झील का उदाहरण है। लैगून झील जो है हम बताएं अभी आपको, यह समुद्र से जो है लगा हुआ होता है। लहरों द्वारा जो है पानी समुद्र के जो है उस पार चला जाता है और फिर जो है वापस नहीं आ पाता। तो जहाँ वह जल इकट्ठा होता है जो है, तो यह आपका लैगून झील कहलाता है। अगला है आपका वेम्बनाथ झील। यह केरल तट पर स्थित खारे जल की लैगून झील है। वेम्बनाथ झील भी जो है लैगून झील है। और यह इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। तो याद रखिएगा वेलिंगटन द्वीप पूछा जाता है किस झील में है, तो ये वेम्बनाथ झील में है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप से होकर ही गुजरता है। तो यदि पूछा जाएगा कि वेम्बनाथ झील जो है किस राज्य में है, तो यह केरल में है। और यह खारे जल की एक लैगून झील है और इसी झील में जो है वेलिंगटन द्वीप स्थित है। और यहीं पर जो है आपका राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं। और अगला है आपका लोनार झील। यह महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में स्थित ज्वालामुखी या फिर उल्कापात द्वारा निर्मित झील है। तो लोनार झील जो है एकमात्र ऐसा झील है जो कि ज्वालामुखी या फिर उल्कापात द्वारा निर्मित झील है। कहाँ पर है, तो यह महाराष्ट्र में है। अगला आपका रेणुका झील। रेणुका झील यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित ताजे जल की झील है। यहीं पर चिड़ियाघर एवं लायन सफारी पार्क स्थित है। तो रेणुका झील याद रखिएगा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। नेक्स्ट आपका रूपकुंड झील। यह उत्तराखंड के मध्य हिमालय में स्थित ताजे जल की प्राकृतिक झील है। रूपकुंड झील याद रखिएगा कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। यह एक प्राकृतिक झील है। अगला आपका सस्थम कोट्टा झील।
यह केरल के कोल्लम जिले में स्थित ताजे जल की बृहत्तम झील है सस्थम कोट्टा झील। याद रखिएगा, सस्थम कोट्टा झील पूछा जाएगा तो यह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका सात ताल या फिर सत्ता ताल झील, यह उत्तराखंड के कुमायूं प्रखंड में झीलम ताल नगर के निकट कई झीलों का समूह है जो कि प्रवासी पक्षियों हेतु स्वर्ग इसे कहा जाता है। तो सात ताल या फिर सत्ता ताल झील पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो यह उत्तराखंड के कुमायूं प्रखंड में यह झीलम ताल नगर के निकट है और यह जो है कई झीलों का समूह है जो कि प्रवासी पक्षियों हेतु स्वर्ग कहा जाता है इस झील को। अगला है आपका सूरज ताल, तो यह हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा दर्रे के निकट स्थित ताजे जल की झील है सूरज ताल झील। तो सूरज ताल याद रखिए कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका तवा बोहर झील, तवा बोहर झील यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर बांध बनाकर इसे निर्मित किया गया है। तो तवा बोहर झील पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश में है। अगला आपका सोंगमो झील, सोंगमो झील यह सिक्किम के गंगटोक जिले में स्थित ताजे जल की झील है। तो याद रखिएगा सोंगमो झील पूछा जाएगा कहाँ है, तो यह सिक्किम में है। नेक्स्ट आपका अष्टमुडी झील, यह केरल के कोल्लम जिले में स्थित लैगून या फिर कयाल झील इसे कहा जाता है, जिसकी 8 शाखाएं हैं और रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। तो अष्टमुडी झील पूछा जाएगा तो यह आपका केरल के कोल्लम जिले में स्थित है और इसे जो है एक लैगून या फिर जो है कयाल झील कहा जाता है। अगला आपका भीमताल झील, तो भीमताल झील यह उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित मीठे जल की झील है जिसके केंद्र में एक छोटा द्वीप भी है और यह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। तो भीमताल यदि पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो यह उत्तराखंड राज्य में है और यह जो है मीठे जल की झील है। अगला है आपका चेंबर मवक्कम झील, चेंबर मवक्कम झील यह तमिलनाडु के चिंगपट्टू जिले में चेन्नई से 40 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। इसी झील से अडयार नदी उद्गमित होती है। तो याद रखिएगा चेंबर मवक्कम झील पूछा जाएगा तो यह तमिलनाडु में है और इसी झील से जो है अडयार नदी निकलती है। अगला है आपका पंचभद्रा झील, यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित खारे जल की झील है। तो राजस्थान में अधिकतर झील जो है आपको खारे जल की ही झील मिलेंगी। वर्षा की कमी के कारण जो है इस झील से नमक निकालने के काम में बाधा होती है। प्रदूषण के कारण इसका क्षेत्रफल जो है वह घट रहा है। तो याद रखिएगा पंचभद्रा झील पूछा जाएगा तो यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है और यह एक खारे जल की झील है। अगला आपका चोलामू झील, यह जो है सिक्किम के उत्तरी भाग में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित झील है जो भारत की सबसे ऊंची झील है। तीस्ता नदी का उद्गम जो है यहीं से होता है। तो याद रखिएगा चोलामू झील पूछा जाएगा तो कहाँ पर है, तो यह सिक्किम में है और यह भारत की सबसे ऊंची झील है जिसकी ऊंचाई जो है 18,000 फीट की ऊंचाई पर जो है यह स्थित है और तीस्ता नदी का उद्गम जो है इसी झील से होता है, चोलामू झील से। तो आप जो है देख सकते हैं मैप के माध्यम से जो है भारत की प्रमुख झीलें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर जो है ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। जम्मू कश्मीर में है आपका बुलर झील जो कि भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद डल झील है, फिर जंसर झील है, उसके बाद जो है पेगोंग तुसो झील है और उसके बाद जो है आपका तुसो मुरारी झील। सूरज ताल जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, चंद्रताल भी हिमाचल प्रदेश में है और नाको झील भी हिमाचल प्रदेश में है। और आप आ जाइए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आप देख सकते हैं सात ताल है, भीमताल है और जो है आपका रूपकुंड झील है और नैनी झील है। तो इतनी झीलें जो है उत्तराखंड में है। उसके बाद जो है आपका रेणुका झील भी जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। फिर आ जाइए आप जो है राजस्थान में आपका पंचभद्रा झील है, देवर झील है, उसके बाद जो है राजसमंद झील है, पुष्कर झील है, सांभर झील है, नक्की झील है। तो इतनी झीलें जो है राजस्थान की झीलें हैं। और उसके बाद जो है गुजरात में आप देख सकते हैं नल सरोवर है और देवर झील जो याद रखिएगा, देवर झील यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। याद रखिएगा देवर झील यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, जबकि राजस्थान में और सभी झीलें जो हैं वह खारे जल की झीलें हैं। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं इधर तो सिक्किम में आप देख सकते हैं सोंगमो झील है। उसके बाद आप इधर आ जाइए जो है मणिपुर में लोकटक झील जो कि भारत यानी पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। और फिर जो है आप उड़ीसा में आप देख सकते हैं चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। उसके बाद तेलंगाना में आप देख सकते हैं हुसैन सागर झील है और उस्मान सागर झील है। आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं कोलेरू झील है। उसके बाद जो है पुलिकट झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो है तमिलनाडु में बीरानम झील है और चेंबर मवक्कम झील है। उसके बाद आप केरल में देख सकते हैं अष्टमुडी है, सस्थम कोट्टा है, उसके बाद जो है बेम्बनाथ झील है। तो इतनी झीलें जो हैं केरल की झीलें हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में भी जो है आपके झीलें हैं, लोनार झील है, पोवई झील है, ये सभी जो है महाराष्ट्र की झीलें हैं। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में तो भोजताल है और उसके बाद तवा वोहर, ये झीलें जो हैं मध्य प्रदेश की झीलें हैं।
तो जो है तो ये जो है हो गई आपके जो है भारत की प्रमुख झीलें जहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।